इज़लान ए नवाशरीर सिफ़ी। ये कहानी ईल छोटे से गांव की है कि जहां एक दादी जो बहुत अक्लमंद और मेहरबान थीं अपने पूते इज़लान और उसकी कज़न ईन के साथ रहती थीं। इज़लान बहुत बहादुर और ज़हीन लड़का था, जबकि ईन बहुत प्यारी और मासूम बची थी। आन के पास एक बली थी जिसका नाम मोमू था, जो हमेशा उनके साथ रहती थी। एक दिन दोपहर के वक्त दादी अपनी सीढ़ियों पर बैठकर नमाज पढ़ रही थीं। आन के नर्म हाथों की हरकत और पुरसुकून आवाज में दुआएं पढ़ना पूरे कमरे को पुरामन बना रहा था। इसी वक्त सैफी, इज़लान का दोस्त, हिंसते हुए दरवाजे से अंदर आया। इज़लान, इन बाहर कुछ बहुत अजीब चीज मिली है, वो खुशी से चलाता हुआ आया। इज़लान ने फौरन दादी की तरफ देखा, जो अभी नमाज पढ़ रही थी। वो बोला, सैफी, चुप रहो, दादी नमाज पढ़ रही हैं, हमें उन्हें बेआराम नहीं करना चाहिए। लेकिन सीफी ने उसकी बात नहीं सुनी और कमरे में दौड़ते हुए चीजें गिरा दें। मोमो बली भी डरकर एक तरफ जाकर बलीखने लगी। इज़लान गुस्से से खड़ा हुआ और कहा, सेफी, रख जाओ, तुम्हें नहीं पता कि जब कोई नमाज पढ़ रहा हो तो हमें खामोश रहना चाहिए। दादी हमारी इज्जत के लायक हैं और हमें उनकी नमाज में खलल नहीं डालना चाहिए। ऐन ने भी नर्म आवाज में कहा, बराह कर्म सीफी, दादी को तंग न करो, वो बहुत प्यार से नमाज पढ़ रही हैं। सीफी हैं, हो गया और फिर शर्मिंदा होकर बोला, मुझे नहीं पता था कि मैं दादी को तंग कर रहा हूं। अजलान ने सीफी के कुंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सीफी, हम सबको अपने बुजुर्गों का एहतराम करना सीखना चाहिए। दादी हमेशा हमें सिखाती हैं और हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। सीफी ने दादी से माफी मांगी और दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, सीफी, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। हम सब कभी ना कभी गलतियां करते हैं, लेकिन सीखना और बेहतर बनना जरूरी है। हमें उस कहानी से सबक मिलता है कि हमें अपने बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए और जब वो किसी अहम काम में मसरूफ हों, जैसे नमाज पढ़ना, तो हमें उनकी मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए। मोहब्बत और एहतराम से ही अच्छे रिश्ता बनते हैं।